हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोग थ्योरम 8.1 जिसमें डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये एक पैरेललोग्राम है जिस पैरेललोग्राम के अंदर ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। हमें ये बात प्रूव करना है, तो इसकी प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। इससे पहले हमें पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना होगा। जैसे कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज मतलब सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। हमें इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कि ये डायगोनल इस पूरे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो इसमें बेसिकली गिवन दिया हुआ है कि ये सारा चीज इस पैरेललोग्राम के अंदर हो रहा है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हम लोग बोल सकते हैं। इसके चलते हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि इस पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल है ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ब्रेक करता है। तो कौन से ट्रायंगल्स? ट्रायंगल्स ए बी डी is congruent to triangle BCD। ये सो हमें इसको कैसे प्रूव करना है? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, इन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बेसिकली हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, जिसमें से हम लोग इसके मेन बेसिक प्रॉपर्टीज को, पैरेललोग्राम की मेन बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जिसमें बोला गया कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये साइड इसके साथ पैरेलल, ये साइड इसके साथ पैरेलल। तो इसमें से हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे अगर आप ये दो साइड पैरेलल लो और ये ट्रांसवर्सल लो, फॉर एग्जांपल ये दो साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो आप इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल पास हो रहा है उनकी यहाँ पे ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनको हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं। और ऑल्टरनेट एंगल्स जब लाइन पैरेलल होते हैं तब भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर हम लोग यहाँ पर ये ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर को इक्वल बोल सकते हैं। तो हम लोग इन एंगल्स को ले लेते हैं। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन में हम लोग डालेंगे AD पैरेलल टू BC सेमीकोलन, ऑल्टरनेट एंगल्स। सेकेंड पॉइंट हम लोग लेंगे, अब पैरेललोग्राम का दोनों पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पैरेलल होते हैं। ये इसके साथ पैरेलल है, अगेन मैं इसी को ट्रांसवर्सल लेता हूँ, ये इसके साथ पैरेलल है। अब देखो ऐसे अगर दो लाइन पैरेलल होता है, ये ट्रांसवर्सल होता है, तो आप ये दो एंगल ऑल्टरनेटली इक्वल बोल सकते हो। तो उसी तरीके से मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल बोल सकता हूँ। सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, आप इन दो एंगल को इक्वल बोल सकते हो। सेम तरीके से AB पैरेलल टू BC और ऑल्टरनेट एंगल्स, ये रीजन हो गया। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत है, जिसमें से हमने 2 पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिया। अब तीसरी पॉइंट की जरूरत है। अब हम तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल के बीचों बीच से जो लाइन पास हो रहा है BD, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इस पॉइंट को भी ले सकते हैं। BD इज इक्वल्स टू DD, ये कॉमन साइड। 3 पॉइंट हो गए, तो 3 पॉइंट हो गए तो हम लोग आराम से इन दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। क्या क्राइटेरिया से आ रहा है? अब यहाँ दो एंगल है, ये दो एंगल ले रहे हैं और इस दोनों एंगल के बीचों बीच से ये साइड जा रहा है, हम लोग बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया। सो हम लोग यहाँ पर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो हमें जो चाहिए तो वो हमें मिल गया। Therefore, hence, अब इसी थ्योरम के साथ आप सेकंड थ्योरम को भी देख सकते हो। थ्योरम नंबर 8.2, मैं इसको रब नहीं करता, 8.2। जस्ट आप इस थ्योरम को, मैं ये पोर्शन हटा देता हूं।
मेंशन है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal. Opposite sides are equal. In a parallelogram, that is, ये पैरेललोग्राम है, हमें प्रूफ करना है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हमें प्रूफ करना है, तो हम ये कॉन्ग्रुएंसी बना देंगे. तो पहले हमें प्रूफ करना था, अभी हमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हमें प्रूफ करना है. अब इसमें ऑपोजिट साइड AB AD का ऑपोजिट साइड BC हमें ये इक्वल प्रूफ करना है. AB के साथ CD ये भी हमें इक्वल प्रूफ करना है. इस तरह से ये दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमें प्रूफ करना है इस पैरेललोग्राम के अंदर. तो अब आप देखो AD और BC. AD इस ट्रायंगल का हिस्सा है जबकि BC इस ट्रायंगल का हिस्सा है. तो अगर आप कोई भी दो अलग अलग ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखाना चाहते हो तो आप उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे. अब ये दो ट्रायंगल तो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट किया क्योंकि ये सेम गिवन था पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. तो सेम प्रोसेस से आप पैरेलल लाइन की मदद से ऑल्टरनेट एंगल की मदद से आप इसको कॉन्ग्रुएंट करोगे. अब जबकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इस प्रोसेस सिमिलर प्रोसेस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग बाय सिंपलिसिटी इन दो साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं. सिमिलरली AB is equals to BC. सिमिलरली जो दूसरा पेयर ऑफ साइड्स है AB और CD उससे भी हम लोग इक्वल बोल सकते हैं. AB इक्वल्स टू CD. तो इस तरीके से इसी कॉन्ग्रुएंसी से हमें ये सिंपलिसिटी मिल जाता है. अब सेकंड थ्योरम जब आप प्रूफ करोगे आपको ये पूरा कॉन्ग्रुएंसी करना है और उसके बाद आप सिंपलिसिटी को मेंशन करोगे. Theorem 8.3. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. कोई भी थ्योरम को आप समझने के लिए इसको दो हिस्सों में बांटो. दो हिस्सों में बांटने से पहले आप इफ अगर कोई सेंटेंस में रहता है, थ्योरम में रहता है, then इसमें जो एडजेसेंट पोर्शन है वो एडजेसेंट पोर्शन आपको गिवन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा. और उसके बाद जो देन वर्ड रहता है, देन के बाद का जो एडजेसेंट पोर्शन आपको मिलेगा वो आपको ट्रू प्रोवाइड कराएगा. अब आप इसके साथ कंपेयर करो. यहां पर इफ है, इफ में जो पोर्शन आपको यहां पर मिल रहा है ये पोर्शन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, मतलब ये पोर्शन आपका गिवन है. इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स आपको इक्वल मिल रहा है. सो मैं यहां पर ऑपोजिट साइड्स A B C D ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स AB इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू BC. ये आपको मिल गया. इफ में आपको गिवन मिल गया, देन में आपको प्रूफ मिलेगा. अब देन पे जाओ, ये आपका देन है, देन पे आप आ जाओ. देन पे क्या लिखा है? इट इज अ पैरेललोग्राम. अब टू प्रूफ में हम लोग टू प्रूफ, देन में जो मिलेगा आपको वो टू प्रूफ, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, मतलब हमें A B C D को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. सो A B C D इज अ पैरेललोग्राम. अब जहां तक बात है पैरेललोग्राम प्रूफ करने की, पैरेललोग्राम प्रूफ तभी हो पाएगा अगर हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. अब पैरेललोग्राम का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड. तो अगर हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर पाएंगे. अब कैसे पहुंचेंगे हम लोग इस पैरेलल साइड से, ये हम लोग यहां पर देखेंगे. अच्छा, यहां पर हम लोग डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं. डायगोनल्स ड्रॉ करके हम लोग पैरेलल इस क्वाड्रिलेटरल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, दो ट्रायंगुलर हिस्सों में बांट देते हैं. अगर हम लोगों ने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया
और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमने इक्वल दिखा दिए जिसकी वजह से हमें पैरेलल साइड्स मिल जाए तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकेंगे। सो सबसे पहले हम लोग ये दो ट्राइंगल लेते हैं और ढूंढते हैं कि कैसे हम लोग इसे कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे और कौन से पैरेलल लाइन प्रूव हो पाएगा। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 गिवन से हम लोग लेते हैं AB इक्वल्स टू CD, सेकेंड पॉइंट AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमने गिवन से पुट किया। अब आप इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो तो आप बीचों बीच का ये साइड देखिए जो कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। थर्ड पॉइंट हम लोग BD इज इक्वल्स टू BD, ये हम लोग देख सकते हैं कॉमन हो गया। 3 पॉइंट हमें मिल गए। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या क्राइटेरिया? एस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंट हमने कर लिया। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सो पैरेललोग्राम में हमें पैरेलल लाइन की जरूरत है। अब पैरेलल लाइन तो मैं CTCT में नहीं लिख सकता क्योंकि CTCT में हम लोग सिर्फ ट्राइंगल्स के एलिमेंट्स को इक्वल दिखा सकते। अब एलिमेंट्स क्या चीज है? ट्राइंगल के एलिमेंट्स का मतलब है नंबर 1 साइड्स, नंबर 2 एंगल्स। ये उसके एलिमेंट्स हो गए, ट्राइंगल के एलिमेंट्स हो गए। तो आप जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो आप सिर्फ इन एलिमेंट्स को ही इक्वल दिखा सकते हो। या तो दोनों ट्राइंगल के साइड आप इक्वल दिखाओ या तो आप दोनों ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल दिखाओ, बट पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलरिटी या फिर एंगल बाइसेक्टर, ये सब चीज आप CTCT में पुट नहीं कर सकते। बट आप कुछ ऐसा सर्च करो इन एलिमेंट्स में से जो आपको पैरेलल लाइन प्रूव करने में मदद करे। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन अगर हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हम लोग ढूंढ लेंगे यहाँ पर, हम लोग पैरेलल लाइन भी प्रूव कर सकते हैं। तो इन दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग CTCT में ये दो एलिमेंट तो ले ही सकते हैं ना। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, तो ये दो एंगल हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं बाय CTCT। सो बाय CTCT एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD, ये दो एंगल हम लोग इक्वल ले सकते हैं। ऑल्सो हम लोग ये वाला जो पैर है, दूसरा पैर एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD, ये भी ले सकते हैं। अब ये दोनों जो ऑल्टरनेट पैर्स हमने यूज किए यहाँ पर, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगे। इसका रीजन हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? Since these pairs of angles are alternate angles and are equal, therefore अब ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट एंगल बिना पैरेलल लाइन इक्वल नहीं होता। अगर आपको ऑल्टरनेट एंगल इक्वल मिले, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता अगर आप ये दोनों लाइन पैरेलल हो। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल ना हो तो आप ऑल्टरनेट एंगल किसी भी शर्त पे इक्वल नहीं दिखा सकते। ये अलग बात है, हमने कॉन्ग्रुएंसी के अंदर में CTCT से ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाया। अब जबकि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है तो और इक्वल भी है तो डेफिनेटली ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल होंगे। ठीक है। सो ट्राइंगल, therefore this AD side is equals to BC side, and also AB side is also parallel. AB is parallel to, तो ऑल्टरनेट एंगल की बेसिस में हमने दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दिया, तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आपको कभी भी पैरेललोग्राम अगर प्रूफ करना हो तो सबसे पहले आप ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाने की कोशिश करो, जिससे ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए।
8.4 theorem. In a parallelogram, opposite angles are equal. Again, in a parallelogram, मतलब जो भी होना है इस parallelogram के अंदर होना है. So ये parallelogram हमारा given है. A B C D is a parallelogram. हमें इस parallelogram के अंदर प्रूफ करके दिखाना है opposite angles are equal. मतलब एंगल A is equal to एंगल C, हमें ये प्रूफ करना है. एंगल B is equals to एंगल D, हमें ये भी प्रूफ करना है. इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का जो बेसिक प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल वो यूज करेंगे. अभी जैसे इन पैरेललोग्राम ABCD since AB is parallel to BC, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है. तो जैसे कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल हो, तो हम लोग ये दो एंगल को सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री. क्या नाम है इनका? को-इंटीरियर एंगल्स. को-इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होता है. बस कंडीशन क्या? ये जो लाइन है ये पैरेलल होने चाहिए. को-इंटीरियर एंगल्स तो नॉन पैरेलल लाइंस में भी होंगे. नॉन पैरेलल लाइंस है, यहाँ भी को-इंटीरियर एंगल्स होंगे, बट वो सप्लीमेंट्री नहीं हो पाएंगे. इसके लिए जरूरी है ये दोनों लाइन का पैरेलल होना. अगर लाइन पैरेलल हो तो को-इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो. तो ये दोनों लाइन हमने यहाँ पैरेलल लिया, मैं इसे ट्रांसवर्सल लेता हूँ तो आराम से हमें ये दो एंगल को सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं. सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन है हम लोग को इंटीरियर angles. Number 1, since दूसरा पैर ये इसके साथ पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के साथ. अगर ये दोनों पैरेलल है, मैं इसे ट्रांसवर्सल लेता हूं तो आप इन दोनों को को-इंटीरियर बोलोगे. एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिमिलर रीजन आप पुट करो इसमें भी. नंबर 2, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो बिकॉज दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम. तो आप इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ इक्वल बोल सकते हो. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 degree. Sorry. Now this portion is equals to this B plus C. Okay. ये जो पोर्शन है इंप्लाइज है एंगल A प्लस B इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस C. यहाँ पर दोनों साइड में एंगल B है. तो अगर मैं इसको साइड ट्रांसपोज करूं, ये उधर अगर चला जाए तो ये माइनस एंगल B हो जाएगा. तो प्लस B से माइनस B अगर हो जाए तो 0, तो आपको आउटकम मिलेगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल C. सेम साइड में भी आप इसको कैंसिल कर सकते हो या फिर आप ट्रांसपोज करके करो. तो इस तरीके से हमें ये ऑपोजिट एंगल इक्वल मिल गया, हमारा एक प्रूफ हो गया. अब दूसरा प्रूफ भी सिमिलर तरीके से ही होगा, सेम स्टेप्स उसके लिए भी आ जाएंगे. तो आप इसको सिमिलरली करके मेंशन कर सकते हो. सिमिलरली एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D. Hence इस तरीके से आपने 8.4 प्रूफ. Theorem 8.5. If in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. So यहाँ पर मैंने वही बात बोला था कि if अगर हो, if के अंदर में जो भी पोर्शन आएगा वो given आएगा. given में मेंशन है कि opposite angles जो है यहाँ से निकल गया, opposite angles of a quadrilateral equal. तो हम लोग एंगल A को एंगल C से इक्वल ले सकते हैं. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C गिवन है. दूसरा पैर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D.
ये हम लोग लेंगे, ये गिवन पोर्शन हो गया। अब आप देन को देखो, देन में हमें प्रूव करके दिखाना है इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम तभी प्रूफ हो पाएगा अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करें। तो आप ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करने की कोई रास्ता फाइंड करो, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। इसमें हमारे पास है ऑपोजिट एंगल साइड और ये है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के आप 4 एंगल्स को प्लस करोगे तो आपको 360 डिग्री मिलेगा। सो इन क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D एंगल सम प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग ये पैरेलल लाइंस जो है बेस पैरेलल ये फाइंड करेंगे। वो कैसे? गिवन में आप चेक करो एंगल A और एंगल C इक्वल है, सो इंप्लाइज दैट एंगल A को तो आप सेम रखो बट C को आप एंगल A में बदल दो, बिकॉज एंगल A और एंगल C इक्वल है तो C की जगह E को रिप्लेस कर दो। D को आप सेम रखो, B तो D के साथ इक्वल है, D को सेम रखो बट इस D की जगह आप एंगल B को रिप्लेस कर दो। 360 डिग्री यहाँ मेंशन कर सकते हो। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। आपको दो एंगल आ गए तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपको कॉमन ले लो, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 2 अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर क्या फाइंड किया हमने, एंगल A और एंगल B को प्लस करके 180 डिग्री मिल रहा है, मतलब A और B सप्लीमेंट। A और B ये कोइंटीरियर एंगल्स है, कोइंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री तभी होता है अगर लाइन पैरेलल। ओके, सो लाइन यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री आ गया मतलब लाइन पैरेलल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस एंगल A एंड एंगल B आर co-interior angles and are supplementary, therefore AB, ये हमने दो एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ किया को-इंटीरियर एंगल, को-इंटीरियर का सप्लीमेंट्री तभी प्रूफ होगा जब ये लाइन पैरेलल। सो AD पैरेलल टू DC ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली दूसरा जो पैर है आप उसे भी पैरेलल बोल सकते हो। सिमिलरली सेम प्रोसेस है इसका, दोनों पैर हमने पैरेलल दिखा दिया। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपको दोनों पैर को पैरेलल दिखाना पड़ेगा जो हमने यहां पर दिखाया। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम।